आज हम इस वीडियो में सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ अ सेट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम CSIR नेट में इस टॉपिक पर बेस्ड पूछे गए क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सुप्रीमम और इन्फीमम ऑफ अ सेट की डेफिनेशन को समझने के लिए हमें सेट के लोअर बाउंड और अपर बाउंड क्या होते हैं वो पता होना चाहिए। तो हमने हमारे लास्ट वीडियोस में अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड ऑफ अ सेट को डिस्कस कर लिया था, तो अब हम इसे कंटिन्यू करते हैं और आज इन्फीमम ऑफ अ सेट की डेफिनेशन को देखते हैं। तो अब जब हमने लोअर बाउंड ऑफ अ सेट की डेफिनेशन ली थी, वहाँ पर हमने क्या देखा था कि अगर कोई सेट के पास में एक लोअर बाउंड आता है तो उससे छोटे सारे रियल नंबर्स उसके लोअर बाउंड हो जाते हैं। मतलब या तो किसी सेट के पास में इनफाइनाइट लोअर बाउंड्स होते हैं या फिर एक भी लोअर बाउंड नहीं होता है। तो इन्फीमम ऑफ अ सेट की डेफिनेशन यही होती है कि अगर हमें कोई सेट दिया है सबसेट ऑफ रियल्स, तो अगर उसके पास में कोई लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है तब जो सबसे बड़ा लोअर बाउंड होगा वही हमारे सेट का क्या हो जाएगा, इन्फीमम। और इसे हम कैसे डिनोट करते हैं, इन्फीमम ऑफ एस से। मतलब लोअर बाउंड्स में से जो सबसे बड़ा लोअर बाउंड होगा वही हमारे सेट का इन्फीमम होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। हम इन्फीमम ऑफ अ सेट को GLB भी बोलते हैं, मीन्स जो इन्फीमम होता है सेट का उसी को हम GLB बोलते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ अ सेट। एग्जाम्पल से समझते हैं। हमें कोई सेट गिवन है 1 2 3 4, तो अब हमें इस सेट के इन्फीमम फाइंड करना है। और इन्फीमम क्या होता है, जो सबसे बड़ा लोअर बाउंड होता है। तो सबसे पहले तो हमें इस सेट के लोअर बाउंड फाइंड करने होंगे और हमने सेट डिफाइन किया था LS, जिसमें हम सेट के सारे लोअर बाउंड्स को कलेक्ट करते हैं। तो इस सेट का लोअर बाउंड्स क्या आएंगे, सपोज एक रियल लाइन है, इस पे हमने सेट के एलिमेंट्स को प्लॉट कर दिया। तो लोअर बाउंड क्या होता है, ऐसा रियल नंबर जिससे सेट के सारे एलिमेंट्स क्या हो, या तो ग्रेटर हो या लेस देन हो। तो यहाँ पर 1 और उससे छोटे सारे रियल नंबर्स सेट के एलिमेंट्स से लेस देन है, मीन्स सेट के एलिमेंट्स इन सारे रियल नंबर से ग्रेटर है या इक्वल है। तो इस सेट के लोअर बाउंड्स का कलेक्शन क्या आ गया, -∞ to 1। और हमें क्या फाइंड करना है, इन्फीमम ऑफ एस। वो क्या होता है, सबसे बड़ा लोअर बाउंड। और ये क्या है, हमारे पास में सारे लोअर बाउंड्स का कलेक्शन। इसमें से सबसे बड़ा क्या है, 1। 1 सबसे बड़ा लोअर बाउंड है, तो सेट का इन्फीमम क्या आ गया, 1। ऐसे ही अगर हमने कोई सेट लिया ओपन इंटरवल 0,1, तो हमें इस सेट का इन्फीमम फाइंड करना है। और इन्फीमम फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें सेट के लोअर बाउंड्स पता होने चाहिए क्या है। और अगर हम इस सेट को रियल लाइन पर प्लॉट करें तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये ऐसा आएगा। 0 और 1 इंक्लूडेड नहीं है, और 1 से इसके लोअर बाउंड्स 0 और 0 से छोटे सारे रियल नंबर्स इस सेट के क्या है, लोअर बाउंड है। तो लोअर बाउंड का कलेक्शन क्या आ गया, -∞ to 0। और इसमें से सबसे बड़ा क्या है, इस इंटरवल में सबसे बड़ा क्या है, 0 सबसे बड़ा है। तो इस सेट का इन्फीमम क्या आ गया, 0। अब यहाँ पर 0 सेट में तो बिलोंग नहीं कर रहा, लेकिन वो सेट का इन्फीमम है। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि इन्फीमम ऑफ अ सेट का सेट में बिलोंग करना ज़रूरी नहीं है। अब एम्प्टी सेट के इन्फीमम को लेकर हमेशा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो इसे हम समझते हैं कैसे निकालते हैं इन्फीमम ऑफ एम्प्टी सेट। अब जो लोअर बाउंड का कलेक्शन होता है एम्प्टी सेट का, वो सारे रियल नंबर्स होते हैं। हर एक रियल नंबर एम्प्टी सेट का लोअर बाउंड बनने के लिए रेडी होता है। ये जब हमने लोअर बाउंड की डेफिनेशन देखी थी, वहाँ हमने इसे डिटेल में समझा था कि कैसे सारे रियल नंबर्स एम्प्टी सेट का लोअर बाउंड होते हैं। और इसे ही हम कैसे लिखते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स को, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अब हमें क्या फाइंड करना है, इन्फीमम ऑफ एम्प्टी सेट। और वो क्या होता है, जो लोअर बाउंड्स के सेट में से सबसे बड़ा लोअर बाउंड होता है वही हमारे सेट का क्या होता है, इन्फीमम होता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा क्या आएगा, इनफाइनाइट।
अब यहाँ पर इनफाइनाइट सिर्फ एक सिंबल है, तो यहाँ सबसे बड़ा हम इनफाइनाइट से ही सबसे बड़ा नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस सेट के लोअर बाउंड्स में से सबसे बड़ा क्या आ गया? इनफाइनाइट। तो इन्फीमम ऑफ एम्प्टी सेट क्या आ गया? इनफाइनाइट। तो इन्फीमम ऑफ अ सेट की अगर वन लाइन डेफिनेशन देखी जाए तो जो सेट ऑफ लोअर बाउंड्स का कलेक्शन होता है उसका जो सुप्रीमम होगा वही क्या होगा? हमारे सेट का इन्फीमम होगा। और ये एलएस कैसे निकालते हैं ये हमने लोअर बाउंड वाले वीडियो में डिस्कस कर रखा है। तो सुप्रीमम ऑफ सेट ऑफ लोअर बाउंड्स इज इक्वल्स टू इन्फीमम ऑफ एस। अब अगर हमें सपोज किसी सेट के लोअर बाउंड्स का कलेक्शन एम्प्टी है, उस केस में हम उस सेट के इन्फीमम को हमेशा माइनस इनफाइनाइट से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए सेट ऑफ रियल नंबर्स है तो इसके लोअर बाउंड, सेट ऑफ रियल नंबर्स के लोअर बाउंड एम्प्टी होता है। ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है जो सेट जिससे सारे रियल नंबर्स ग्रेटर देन या इक्वल हो। तो इस केस में सेट ऑफ रियल नंबर्स का इन्फीमम क्या आएगा? माइनस इनफाइनाइट। तो जब भी हमें सेट ऑफ लोअर बाउंड्स का कलेक्शन एम्प्टी मिलेगा तब हम उस सेट के इन्फीमम को माइनस इनफाइनाइट लेंगे। और इन्फीमम ऑफ अ सेट की एक और डेफिनेशन हम फॉलो कर सकते हैं, वो ये है कि सपोज हमारे पास कोई स्मॉल एम सेट का इन्फीमम है तो सेट के सारे एलिमेंट्स उससे क्या होने चाहिए? ग्रेटर देन या इक्वल होने चाहिए, तभी हम उस रियल नंबर को सेट का इन्फीमम कहेंगे। और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर हम कोई भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लें तो, और अगर हम उसे हमारे जो इन्फीमम है उसमें ऐड करें, कोई भी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव क्वांटिटी को अगर हम इन्फीमम में ऐड करते हैं तो हमारे सेट, हम हमेशा सेट में एक ऐसा एलिमेंट बिलोंग करेगा, हम ऐसा हमेशा सेट का एक एलिमेंट दे पाएंगे जो उससे क्या हो जाएगा? लेस देन हो जाएगा। और जैसे ही हमें कोई एक एलिमेंट मिला जो इससे छोटा है तो ये उस कंडीशन में ये हमारा इन्फीमम नहीं रहेगा। मतलब जो इन्फीमम आएगा सेट का वो लीस्ट होना चाहिए, मतलब उससे छोटा हमारे सेट में कुछ भी नहीं होना चाहिए, वो लीस्ट होना चाहिए, तभी हम उसे क्या कहेंगे? सेट का इन्फीमम कहेंगे। जैसे हमारे पास ये एग्जांपल था सेट 1 2 3 4, तो इसमें हमारा इन्फीमम क्या आया है? सेट का 1, इस सेट का इन्फीमम 1 है। अब अगर मैं इसमें कोई भी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड करती हूँ, सपोज मैंने एप्सिलॉन ले लिया 0.1, तो अगर मैंने 1 में 0.1 भी ऐड किया तो मैं हमेशा सेट में से 1 सेट में बिलोंग करता है और वो इससे छोटा है, तो मैं एक ऐसा एलिमेंट सेट का दे पा रही हूँ जो इससे छोटा है, तो ये हमारा इन्फीमम नहीं है क्योंकि हम इससे छोटा एक एलिमेंट फाइंड कर पा रहे हैं। और इन्फीमम क्या होता है? उस सेट के सारे एलिमेंट्स उससे ग्रेटर देन या इक्वल होने चाहिए। तो ये कंडीशन से हमें क्या मिल जाता है कि जो इन्फीमम होता है वो सेट में लीस्ट होना चाहिए, मतलब उससे छोटा हमारे पास एक भी एलिमेंट सेट में नहीं होना चाहिए, तब हम उसे क्या कहेंगे? सेट का इन्फीमम कहेंगे। बाउंडेड सेट, अ सबसेट S of reals is said to be bounded if it has a pair of lower and upper bound। मतलब अगर हमें कोई सेट दिया है सबसेट ऑफ रियल्स तो हम उसे बाउंडेड कहेंगे अगर उसके पास में लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों हों। दैट इज LS एंड US बोथ आर नॉन एम्प्टी। यहाँ LS क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स ऑफ सेट, और US क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल अपर बाउंड ऑफ सेट। ये दोनों नॉन एम्प्टी हुए तब हमारा सेट बाउंडेड हो जाएगा। एग्जाम्पल, सेट हमने लिया एम्प्टी सेट, तो एम्प्टी सेट के लोअर बाउंड का कलेक्शन सारे रियल नंबर्स होते हैं और एम्प्टी सेट के अपर बाउंड का कलेक्शन भी सारे रियल नंबर्स होते हैं जो कि नॉन एम्प्टी हैं। तो एम्प्टी सेट क्या आ गया? बाउंडेड। एम्प्टी सेट इज बाउंडेड।
सेट। और अगर हमने सेट ऑफ रियल नंबर्स लिया तो सेट ऑफ रियल नंबर्स के लोअर बाउंड का कलेक्शन एम्प्टी है और अपर बाउंड का कलेक्शन भी एम्प्टी है, तो सेट ऑफ रियल नंबर्स इज नॉट बाउंडेड। और अगर हम लेते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के लोअर बाउंड का कलेक्शन क्या है, -∞ to 1, और ये कैसा है, नॉन एम्प्टी है। और सेट ऑफ अपर बाउंड्स ऑफ नेचुरल्स एम्प्टी है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज नॉट बाउंडेड, क्योंकि हमें LS और US दोनों नॉन एम्प्टी चाहिए। मीन्स हमारे सेट के पास में लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों होना चाहिए, लेकिन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के पास में लोअर बाउंड तो है लेकिन अपर बाउंड नहीं है, इसलिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बाउंडेड नहीं है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। तो हमें ये सेट दिया है -1 to the power n इंटू 1/4 -4/n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल्स। तो हमें इस सेट के सुप्रीमम एंड इन्फीमम को फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हमें ये जो सेट क्या गिवन है, तो ये जो S है, जब हमारे पास में n इवन होगा तब हमें क्या मिलेगा, 1/4 -4/n, और जब n ऑड होगा तब हमें -1/4 -4/n होगा। तो अगर हम यहाँ पर n = 1 पुट करते हैं तब ये ऑड है तो यहाँ से वैल्यू आएगी और वो क्या आएगी, -1/4 + 4, जो क्या होगा, -1 + 16 15/4। और जब हम n = 2 पुट करेंगे तो 2 क्या है, इवन है, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगा 1/4 - 2, और ये क्या हो जाएगा, 1 - 8 -7/4। तो अब यहाँ पर इसे हम क्या लिख सकते हैं, 4/n - 1/4 लिख सकते हैं। अब जैसे जैसे हम n को इंक्रीज करेंगे ये टर्म डिक्रीज होते जाएगी, और ये कांस्टेंट है हमारे पास विथ नेगेटिव साइन, तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या होगी हमारे पास, डिक्रीज करेगी, क्योंकि ये इंक्रीज होता जा रहा है और इसमें से हम इसे माइनस करेंगे तो ये ओवरऑल डिक्रीज करेगा। मतलब n = 1 पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो हमारे सेट का सुप्रीमम क्या हो गया, 15/4। और अब अगर हम यहाँ n को इंक्रीज करेंगे तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, और ये कांस्टेंट है, और इसमें से हम इसे जब माइनस करेंगे तो ये डिक्रीज होते जा रहा है, तो ये क्या होगा, ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज होगी। मतलब n = 2 पर हमें यहाँ से स्मॉलेस्ट वैल्यू मिलेगी। तो इस सेट का इन्फीमम क्या आ गया, -7/4। तो अब हम इसे ऑप्शंस में से देखते हैं। तो यहाँ तो क्या बोल रहा है, सुप्रीमम इज़ 1/4, लेकिन हमारे सुप्रीमम क्या आया है, 15/4, तो ये ऑप्शन यहाँ से कैंसिल। सुप्रीमम क्या है, 15/4, और इन्फीमम क्या है, -7/4। सुप्रीमम 15/4 एंड इन्फीमम, तो ये करेक्ट हो गया, और यहाँ पर इन्फीमम ये तो ये भी रॉन्ग हो गया, और नन ऑफ दिस भी कैंसिल, क्योंकि ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ हमने कौन सी डेफिनेशन लगाई कि हमारे सुप्रीमम के लिए सेट के सारे मेंबर्स इससे क्या हैं, लेस देन है या इक्वल है, और तो ये हमारे सेट का क्या हो गया, सुप्रीमम। और इन्फीमम में क्या हो गया, सेट के सारे मेंबर्स इससे ग्रेटर देन है या इक्वल है, तो ये हमारे सेट का क्या हो गया, इन्फीमम हो गया।